अरसा हो चुका है मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जीतते। कोई खराब डिसीजन तो नहीं था कैप्टनसी से हटाना, अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। जब रोहित शर्मा का लास्ट सीजन जब उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 50 मारी थी, पेट्रोल 63 रुपए के आसपास था। आरसीबी फैंस ये चीज़ ना बोले क्योंकि 18 साल से बिगड़ी हुई चीज़ों को। तो आप मेरे को प्रॉपर बातें बताओ, आप दोनों भी अगर मेरे को इससे कह सकते हो कि आनंद भाई आप गलत बोल रहे हो तो आप मेरे को भाई प्रूफ करो। Sorry to disappoint you guys. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड क्रिकेट पे। और आज हमारे साथ है ऋषित भाई और आनंद भाई। तो कैसे हो आप लोग? हम बहुत बढ़िया, रोज हम ही होते हैं। भाई हम ही होते हैं। Sorry to disappoint you guys. बट रोज की बात हुई है तो यार, जैसे रोज रोज मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीता करती थी एक वक्त पे, अरसा हो चुका है मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जीतते। 5 सीजन बीत चुके हैं लेकिन मुंबई इंडियंस के हाथ में ट्रॉफी नहीं आई है। कैप्टन चेंज हुआ, मैनेजमेंट का रोल चेंज हुआ, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, बट ट्रॉफी नहीं आई। मुंबई इंडियंस में हमने देखा है कि काफ़ी इस 4-5 सीजन से स्टार कल्चर चेंज हुआ है। मुंबई इंडियंस जो स्टार बनाती थी, अब वो स्टार्स को सीधा ला रही है टीम में। अब वो नए हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को नहीं बना रहे हैं, वो शार्दुल ठाकुर को ला रहे हैं, वो जोफ्रा आर्चर को लेके आ रहे हैं, मिचेल सैंटनर को लेके आ रहे हैं। बट मैं ऑडियंस से, जो अभी व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे बोलना चाहता हूँ कि एक कमेंट तो आप शेखर भाई के लिए कर ही सकते हैं, क्योंकि जो जोड़ा है उन्होंने रोज रोज मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीता करती थी। कमाल। इसके लिए तालियां तो बनती है भाई आनंद भाई। बात है बट सही बात है, बहुत बढ़िया, एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि मुंबई इंडियंस जो जानी जाती थी कि वो प्लेयर्स बनाती है, वो अब प्लेयर्स जो रेप्यूटेड प्लेयर्स हैं उनको अपनी टीम में लेकर आ रही है। और एक बहुत बड़ा इशू हमने देखने को मिला है, एंड मे बी दिस इज द रीजन कि शायद से 6 साल तक इनकी ट्रॉफी नहीं आई है, और इस साल भी शायद से आ जाए, शायद से ना आ पाए। तो सवाल अब यही था शेखर भाई का, शायद से जितना मैं मान पा रहा हूँ, कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। अब देखो, मुझे लगता है कि पेपर पे स्ट्रांग ये टीम हर साल दिखती है, बट जो प्रॉब्लम ये है कि अब आपने बहुत सही बोला कि अब ये ना जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या बनाना छोड़ चुकी है। अब ये जोफ्रा आर्चर को लेके, मतलब इनके पास बहुत पैसा है कि आप ले लो भाई, अब खेलो मत, आप ले लो, इलाज करवा लेना, अगले साल आना, फिर से 6 मैचेस खेलना और फिर चले जाना। मतलब उसके चक्कर में इतना बड़ा गैप जो था वो कोई फिल नहीं कर पाया, क्योंकि आपके पास था नहीं ना कोई। क्यों खरीदा आपने जोफ्रा आर्चर? इवन यू नो कि ही इज इंजर्ड। तो मतलब ये है कि भाई हमारे पास पैसा, हम दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अगर लोग कहते हैं कि पैसों से ट्रॉफी खरीद ली, अब नहीं खरीद पा रहे, तो मुझे लगता है वो सब बकवास है। बाकी चीज़ें ये हैं कि अब मुंबई इंडियंस को ये चीज़ दोबारा से करनी पड़ेगी कि भाई आपको पता है कि आप बहुत बड़ा, आपका नाम है, मुंबई इंडियंस का मैच होता है तो लगता है कि भाई पूरा सितारे खेल रहे हैं, क्या बात है, मज़ा आता है देखने में। बट अब जो उनकी जो कोर चीज़ें थी वो अब मिस हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि उनको वापस से इस पर काम करना चाहिए। और मतलब अब मुझे लगता है कि एक टीम ये अभी बहुत स्ट्रांग है। अब लेट्स सी कि अब इस बार ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, और दोबारा से मुंबई इंडियंस में तो चाहता हूँ बनाए यार, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वैसे कृणाल पांड्या जैसे प्लेयर्स दोबारा बनाए, तभी मजा आए। बट अभी आपने बोला कि मुंबई इंडियंस का कोर, तो जब भी ये दोनों वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे, एक प्लेयर आपके माइंड में जरूर आएगा, वो है रोहित शर्मा। बिल्कुल, रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है इन सभी प्लेयर्स को बनाने के लिए। बट रोहित शर्मा को ही हटा दिया यार इन्होंने, कैप्टनसी से हटाया पहले, फिर इम्पैक्ट प्लेयर बनाया, कहीं ड्रॉप ना कर दे। आपको क्या लगता है ऋषित भाई कि अगला स्टेप क्या होगा? यार देखो, कोई खराब डिसीजन तो नहीं था कैप्टनसी से हटाना, अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। हार्दिक पांड्या इज नो लेस देन अ बिलियनर प्लेयर। 2022 में पहले सीजन में आके एक नई टीम को जिताना आसान बात नहीं होती है। इंडियन टीम की कैप्टनसी कर चुका है वो प्लेयर, तो बहुत हेटेड मिली, बहुत हमें अब इस बार ना रियलिटी मिल गई। क्योंकि लोग बोलते थे कि ये मुंबई इंडियंस के जो फैन है ना, वो मुंबई इंडियंस के फैन है, दे नॉट अ डेजिग्नेटेड फैन ऑफ अ प्लेयर। जैसे सीएसके के फैंस बोलते हैं कि वो धोनी के हैं, आरसीबी के फैंस बोलते हैं वो विराट के हैं। नहीं, मुंबई इंडियंस के फैन मुंबई इंडियंस के लिए। बट ये मिसकंसेप्शन इसके बाद से खत्म हो गया था कि ये भी रोहित शर्मा के ही फैंस हैं जो हार्दिक पांड्या को वो नीचे लेने की पुश कर रहे थे। ये व्हाटएवर भी द रीजन, इससे लोग पुरानी बात हो गई, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बहुत कमाल कर दिया है। बट सवाल यही आ जाता है कि रोहित शर्मा ने लास्ट कुछ सीजन से क्या किया है। मैं आपको एक बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ। 2013 के बाद से अभी तक एक भी 500 प्लस रन का सीजन नहीं आया है, ठीक है। 400 रन के सीजन आए हैं लास्ट 1-2 बार, जो लास्ट में दिखे हैं क्योंकि कैप्टनसी से हट गए थे, वो रिडेम्पशन देखने को मिला। बट फिर भी रोहित शर्मा के लिए अगर मैं आईपीएल में एक लाइन यूज करूं तो ही इज अ वेरी इनकंसिस्टेंट बैटर। इनकंसिस्टेंसी मतलब वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं अपनी इनकंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो रोहित शर्मा को ये चीज समझनी पड़ेगी यार, अब इट्स हाई टाइम टू स्टेप अप। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे अब इस सीजन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुंबई इंडियंस आपको नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में ड्रॉप भी कर दे, ये छोड़ भी दे।
बहुत बड़ी बात है ये। मैंने एक मीम देखा था कि जब रोहित शर्मा ने एज आरसीबी फैन, मेरे पास आरसीबी से रिलेटेड आया था कि जब रोहित शर्मा का लास्ट सीजन जब उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 50 मारी थी, पेट्रोल 63 रुपये के आसपास था, समायरा का जन्म नहीं हुआ था, अकाय नहीं हुआ था, आरसीबी की एक भी ट्रॉफी नहीं थी, वो तभी आई है। तो ऐसे ऐसे मतलब कि देखो कितना टाइम हो गया, इनको करना चाहिए बट वो लोग इस पे काम नहीं कर रहे। और आपने बोला ना कि कब से नहीं हुआ, मेरे को लगता है, मेरे को याद ही नहीं आता कि रोहित शर्मा का एक बहुत बेहतरीन सीजन आया था। वो कभी आते हैं, एक आध मैच खेलते हैं और लोग इस बात से, उनके फैंस हैं जो रोहित शर्मा फैंस, बुरा मत मानना बट ये बहुत सही बात बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा सीधा आईसीसी में परफॉर्म करने वाले प्लेयर है, आईपीएल को ये वेकेशंस फील करते हैं भाई। लेकिन ये कोई बात थोड़ी होती है, टीम आपको पैसा दे रही है, आपको परफॉर्म करने का पैसा दे रही है, आपके फैन आपको इस बात से बचा ले रहे हैं कि यार ये तो वेकेशन मनाने आता है, रोहित शर्मा तो केवल आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं। व्हाट द फक इज दिस भाई। मैं डायरेक्ट बातें बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को गालियां मत देना बट यार ये सही बात है भाई बिल्कुल सही बात से। है। अगर कोई डिसएग्री कर सकता है तो आप मेरे को प्रॉपर बातें बताओ। आप दोनों भी अगर मेरे को इससे कह सकते हो कि आनंद भाई आप गलत बोल रहे हो, तो आप मेरे को भाई प्रूफ करो। यार रोहित शर्मा को कंपेयर किया था विराट कोहली से, भाई वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, पर अगर आप आईपीएल स्टैंडर्ड देखोगे 1500 रन का कुछ फर्क है। ये सीजन चाहे वो कितने भी रन मार लेना, कम से कम 3 या 2 सीजन लगने वाले हैं रोहित शर्मा को वहां कवर करने के लिए, और इन 3 सीजन में विराट कोहली कहाँ पहुंच जाएंगे हमें भी पता है। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट 6 साल से ट्रॉफी नहीं है कि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है ऊपर से। एंड दिस शोज कि मुंबई इंडियंस इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स, मुंबई इंडियंस की वो स्टार कल्चर वाली पॉपुलैरिटी, कि स्टार कल्चर है इसलिए बैक किया जा रहा है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे बैक नहीं किया जा रहा। जोफ्रा आर्चर और एक मीम था, जोफ्रा प्लस बुमराह डिस्ट्रक्शन, एक बार भी देखने को नहीं मिला यार। किस बेसिस पे आपने जोफ्रा आर्चर को लिया था? अब सही बात है। अब देखो ये बात भी हो गई कि जब वो जोफ्रा आर्चर को लेके आए, उससे पहले उन्होंने ईशान किशन को स्टार बनाने के लिए, या मतलब ईशान किशन उस वक्त भी स्टार थे, उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को छोड़ दिया, वो उनके लीडिंग पेसर थे। फिर बाद में हमने देखा कि बॉलिंग खराब हुई और उसके बाद मुंबई आ रही, तो आप ऐसी चीजें कर ही क्यों रहे हो? ईशान को छोड़ दिया। ईशान को छोड़ दिया। बट यहाँ पे एक स्टार प्लेयर की बात आती है कि यार जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो वो भी कभी कभी शायद गलती हो सकती है आपसे। इस बार मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारे स्टार्स हैं, तो क्या ये मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन होने के बजाय क्या एक ये प्रॉब्लम हो सकती है मुंबई इंडियंस के लिए? क्योंकि यार जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप किस प्लेयर को कहाँ रखोगे, किस वक्त रखोगे। और इस बार मुंबई इंडियंस के सामने ये चैलेंज होने वाला है। मुंबई इंडियंस इसको कैसे देख रही होगी? देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास तो इस टीम में 4-5 कैप्टन है भाई। आपके पास टेस्ट टीम का कैप्टन जो कभी कभार जसप्रीत बुमराह करते हैं, है ना। आपके सामने कभी कभी मिचेल सेंटर वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में ले गए। आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास सूर्य कुमार यादव वो T20 कैप्टन है, रोहित शर्मा इतने बड़े कैप्टन है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम्स में ऐसी वाइब्स रहती होंगी कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर रहता होगा, और ईगो क्लैशेस भी मेरे को लगता है कि सामने तो होते ही होंगे। फील्ड पे भले वो चीज़ें नहीं दिखती बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो इम्पैक्ट करती हैं कि इतने सारे कैप्टन है आपके पास, इतने बड़े बड़े नाम से, तो वो इम्पैक्ट डालती हैं आई गेस। यार ईगो क्लैशेस वाली बात बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपकी टीम में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो सबसे बड़ा एक बड़े प्लेयर का ये होता है कि मुझे उस पोजीशन पे खेलना है। अगर मैं उस पोजीशन पे नहीं खेलूंगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। और मुंबई इंडियंस के लिए प्रॉब्लम रहेगी। 3 पे खिलाओगे किसे? तिलक को, स्काई को। 3 पे अगर नहीं खिला रहे, दोनों में से दोनों खिलाड़ी 3 नंबर पे खेलने वाले, प्रॉब्लम होगी। ठीक है। 4 पे किसे खिलाओगे भाई? हार्दिक पांड्या को खिलाओगे, नमनदीप को खिलाओगे। दोनों 4 के खिलाड़ी हैं, दोनों 5 के खिलाड़ी हैं। अब नीचे फिनिशिंग रोल पे रदरफर्ड खेलेंगे, विल जैक्स खेलेंगे, दोनों मैच विनर्स है, दोनों 7 या 6 पोजीशन पे खेलते हैं। अगर आप बहुत नीचे पुश कर दोगे तो 3 बॉलें खेलने को मिलेगी, और 3 बॉल में क्या पता ना काम कर पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है। बॉलिंग में आप बात करने वाले हो, इतने बड़े बढ़िया बॉलर्स हैं इनके पास। बुमराह तो चलो खेलेंगे, देयर इज वो वाली चीज़। ट्रेंट बोल भी खेलेंगे, बट आपके स्पिनर्स क्या करेंगे? अगर आप विल जैक्स को खिला रहे हो, आप रदरफर्ड को खिला रहे हो, आप सैंडर को बाहर बिठाओगे। ठीक है। कॉर्बिन बॉश जैसा प्लेयर है जो इतना मैच विनर है, वो बाहर बैठा हुआ है, वो किसकी पोजीशन पे खेलेगा? तो प्रॉब्लम है ये अच्छी प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे कि आप लोग बोलते हैं कि अच्छी प्रॉब्लम है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बेंच पे वार्म कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा खराब है यार, आप लोगों का कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ा हुआ है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने चाहे 18 प्लेयर्स ले लिए, पर आपके 11 प्लेयर्स सूट करने चाहिए उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं। T20 गेम इज अ फ्लेक्सिबल गेम। मैं मानता हूँ कि सब बंदों को सब चीज़ आनी चाहिए कि वो बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, फिनिशिंग भी खेल रहा है, एंकर भी कर रहा है। बट कभी कभी जब आप इतना टाइम खेल चुके होते हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल सर्किट में, एक IPL टीम के लिए आप इतनी पोजीशन पे खेल चुके हो, फिर वहाँ पे आके मुंबई इंडियंस जैसे सेटअप में आ रहे हो, आपको बोला जा रहा है आप 3 पे खेलते थे, अब आप 5 पे खेलोगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर करेगी। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोला जाता है इसे, और यही एक रीजन है कि मुंबई इंडियंस के पास 6ठी ट्रॉफी नहीं आ पा रही है। एक चीज़ मैं बोलूँगा अभी,
रोहित शर्मा को हम सब जानते हैं कि जिस तरह रोहित शर्मा की पीआर एजेंसी उन्हें हैंडल करती है, उन्हें विराट के बराबर दिखाती है। अब जो चीज़ें हों, बट पिछले साल जब विराट ने ट्रॉफी जीती तो विराट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो जब भी खेलेंगे कभी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो नहीं खेलेंगे, वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ आएंगे, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। और रोहित शर्मा को अब इम्पैक्ट प्लेयर बनाया जा रहा है कुछ मैचेस में। तो क्या रोहित शर्मा ये सामने डिमांड कर सकती हैं कि यार मुझे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलना है? क्या ये रोहित शर्मा के मन में बात होगी? आनंद भाई, देखो मुझे लगता है कि हमको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रोहित शर्मा की लेगेसी है, बट रोहित शर्मा एज अ कैप्टन या एज अ जो भी है वो मुंबई उनको फ्यूचर नहीं देख रही है। रोहित शर्मा को एज अ फ्यूचर वो लोग नहीं देख रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात हमारे पास ये आती है कि आप रोहित शर्मा को एज अ इम्पैक्ट खिला रहे हैं। उनके जैसा दिमाग वाला आदमी वो आपको 5 ट्रॉफी जिता चुका है। एज अ कैप्टन तो रोहित शर्मा के आसपास कोई है ही नहीं ना उस टीम में। तो अगर रोहित शर्मा को आप बाहर बैठा रहे हैं तो इसमें आपका लॉस है। और रोहित शर्मा अगर इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि भाई ठीक है कि मैं एज ए इम्पैक्ट खेलना चाहता हूँ, तो उसमें मुंबई का लॉस है। रोहित शर्मा अगर सच में ये फील करते हैं कि भाई मैं वेकेशन मनाने आया हूँ, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। आप देखो, अब ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जिसकी एक्सपर्टीज की हमें नीड है, चाहे उन्होंने बल्लों से परफॉर्म नहीं करा है लास्ट 6 सीजन में, बट वो स्टिल इज 2 times विनिंग आईसीसी विनिंग कैप्टन। 5 बार उन्होंने ट्रॉफी जितवाई है मुंबई को, 6 बार 7 बार उन्होंने ट्रॉफी जीती हुई है। तो अगर वो बंदा फील्ड पे है तो वो कैप्टन के लिए प्लस पॉइंट है। बट इतने सारे स्टार्स भरे हुए हैं आपकी टीम में कि आपको उस प्लेयर को पिक करके बाहर बिठाना पड़ रहा है। तो आप ये सोचिए कि कितनी खराब बात ये है। बिल्कुल। और सही बात ये, अब अगर आप करना चाहोगे किसको निकालोगे? आप सूर्य कुमार यादव को बाहर निकालोगे, हु इज अ वेरी गुड फील्डर। सीधी बात है। तो ये कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि ब्लेसिंग है, बट मुझे लगता है ये ब्लेसिंग नहीं है, ये मुंबई इंडियंस के लिए प्रॉब्लम है। एक मुंबई इंडियंस थी जो जानी जाती थी कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बनाया, हार्दिक पांड्या को बनाया, कृणाल पांड्या को बनाया, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स को लेके आई है। अब वो जानी जाती है, उन्होंने डेविड ब्रेविस को छोड़ा, उन्होंने स्टब्स को छोड़ा, उन्होंने शेफर्ड को छोड़ा, उन्होंने टिम डेविड को छोड़ा, उन्होंने ट्रेंट बोल को छोड़ा, अब वापस ले लिया, बट ईशान किशन जैसे प्लेयर को उन्होंने छोड़ा है। तो जो जानी जाती थी बनाने के लिए, वो अब जानी जा रही है छोड़ने के लिए, और बना भी नहीं रहे। मुंबई इंडियंस मेरी एक्स की तरह हो गई है। बट हम ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अशोक डिंडा की करियर से ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो सीधे सीधे पॉइंट पूछता हूँ मैं। मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल जो हुआ है उसके 3 मेन रीज़न क्या हो सकते हैं ऋषित भाई? या मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि स्टार कल्चर को बहुत इनकॉर्पोरेट कर दिया है मुंबई इंडियंस ने अपनी रूट्स में। एंड सेकेंडली कैप्टनसी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। हार्दिक पांड्या को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। रोहित शर्मा का इम्पैक्ट ऑन द फील्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा, रोहित शर्मा का बल्ला चलना चाहिए सीजन। अगर उनका बल्ला चलता है, जो मुझे गट फीलिंग है कि शायद से इस बार देखने को मिलेगा, तो मुंबई इंडियंस हमें एटलीस्ट क्वालिफाई तो करते हुए दिख रही है क्वालिफायर्स में, या फिर फाइनल खेलते हुए दिख जाए। और अगर ये फाइनल में पहुंच जाती है तो रिजल्ट आ चुका है। बिल्कुल। चाहे मैं मुंबई इंडियंस का प्योर हेटर हूँ, पर मैं मानता हूँ कि अगर मुंबई इंडियंस फाइनल खेल रही है तो अब ऑलरेडी ट्रॉफी पे नाम लिख दो भाई। आनंद भाई, आप देखो पिछली साल भी आपने कहा कि मुंबई अच्छा नहीं खेल रही, पिछली साल भी वो अच्छा गेम खेले थे फाइनल में। वो तो श्रेयस अय्यर, फाइनल कह रहा हूँ क्वालिफायर, उससे पहले उन्होंने जो इनिंग खेली थी एलिमिनेटर में, उनकी अय्यर की इनिंग इतनी बेहतरीन थी कि मुंबई बाहर हो गई। और पहला रीज़न जो मुझे ये लगता है कि आपके पास जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उन्होंने गुजरात में अच्छी कैप्टनसी करी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी कैप्टनसी में ऐसा क्या हो गया? तो मुझे लगता है कि उनके पास प्रेशर फील होता है उनको कि भाई मेरे को परफॉर्म करके देना है। तो एक तो उनको ये चीज़ निकाल देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नीचे से बहुत बढ़िया बात बोली ऋषित भाई ने कि अब रोहित शर्मा को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब उनके पास दूसरा कोई चारा बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इस साल वो परफॉर्म करेंगे तो मुंबई अच्छा करेगी, क्योंकि भाई आपका बेस्ट बैट्समैन परफॉर्म करके दे रहा है, तो और आपको क्या चाहिए? और दूसरी ये चीज़ कि आपके पास इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनको कैसे यूज़ करते हो? आप अगर वो निर्णय आपने कर लिया तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ये 3 फैक्टर्स हैं कि अगर हार्दिक पांड्या प्रेशर फील ना करें, रोहित शर्मा बैटिंग अच्छी करे, और वो जो इनके पास इतने बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये लोग अच्छे से यूज़ करें। दैट्स ऑल। फाइनल क्वेश्चन जाते जाते आप सबसे भी है और आप दोनों से भी है, क्या मुंबई इंडियंस इस बार अपनी 6th आईपीएल ट्रॉफी ला रही है? हाई चांसेस, यस, क्योंकि टीम अगेन ऑन पेपर्स बहुत स्ट्रांग है, बट जो पॉइंट्स हमने बताए हैं अगर वही हमें ऑन फील्ड दिखे तो शायद से नहीं। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस बार वो क्वालिफाई करते हुए तो दिख रही है। 6 ट्रॉफी का मुझे नहीं पता। एज अ सीएसके फैन आप बोल रहे हैं ये बात? मैं बोल रहा हूँ 6 ट्रॉफी, चाहे सीएसके की है मुंबई की है, 6 ट्रॉफी तो आ ही रही है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 ट्रॉफी इतनी ईजी बात तो है नहीं कि भाई आगे आगे लेके चलेगा। आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? आरसीबी फैन। तो मुझे लगता है कि क्वालिफाई तो करेंगे ही, और बट ट्रॉफी लेना इज़ नॉट अ
हलवा कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी 6 साल से बिगड़ी पड़ी हैं, तो आप कैसे उसको सुधारोगे, कैसे? बट हाँ, मेरे को लगता है कि अगर क्वालिफाई कर गए तो वहाँ से तो दिक्कत हो जाएगी। अगर नंबर 1 या नंबर 2 पे फिनिश करते हैं तो मे बी कि वो जीत जाए, बट अगर एलिमिनेटर तक में रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। यार अभी इन्होंने बोला है कि 6 साल में आप चीज़ों को सही नहीं कर सकते और ट्रॉफी नहीं जीत सकते। आरसीबी फैंस ये चीज़ ना बोले, क्योंकि 18 साल से बिगड़ी हुई चीज़ों को सही हुई है तो आरसीबी ट्रॉफी लाई है। तो यही सेम सवाल आप सभी से कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो क्रिकेट विद फोर्जा को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।